यदि अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है ये चॉइसेस, तो इन फ्यूचर आपके पास ये चॉइसेस आने वाली है जिसमें से आप एक सिलेक्ट करने वाले हैं। एक बहुत अच्छा ऑफर, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप डील, एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। एक इंसान इतना बैलेंस हो जाता है, एक इंसान को ये पता होता है कि सच क्या है झूठ क्या है, एक इंसान के अंदर इतना कैलिबर होता है कि वो भांप लेता है दूर से कि उसका नुकसान होगा या उसे प्रॉफिट होगा। एक चीज को खो देने से क्या पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है? स्ट्रेंथ में आ जाओ भाई, आपको सब कुछ दे दिया है मैंने। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी एक चीज़ डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से। देखते हैं आज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए आज आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए हमारे 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप जिंदगी में कोई एक मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं रिगार्डिंग बिजनेस, रिगार्डिंग लव लाइफ। आपके पास 3 चॉइसेस है, उसमें से कोई एक आप सिलेक्ट करने वाले हैं। बिजनेस में भी आपके पास 3 चॉइसेस हो सकती है जिसमें से आप एक सिलेक्ट करने वाले हैं, और जॉब में भी आपके पास 3 चॉइसेस हो सकती है जिसमें से आप एक सिलेक्ट करने वाले हैं। यदि अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है ये चॉइसेस, तो इन फ्यूचर आपके पास ये चॉइसेस आने वाली है जिसमें से आप एक सिलेक्ट करने वाले हैं। और पूछते हैं यूनिवर्स बताइए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए और क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए और क्या गाइडेंस है। द फूल एंड 5 कप्स, अनलिमिटेड कैलिबर आपके पास है। आपको अंधा भरोसा नहीं करना है, बिकॉज इसके पहले आप कहीं से धोखा खा चुके हैं। जैसे ये देखिए, इस तरीके की हालत में आप कहीं ना कहीं से धोखा खा चुके, किसी ने आपका दिल तोड़ा है। हो सकता है बिजनेस में आपको कोई लॉस हुआ हो, उसमें आपका दिल टूटा हो सकता है रिलेशन में कोई लॉस हुआ हो, वहाँ आपका दिल टूटा हो। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक लॉस आपने फेस किया है जहाँ आपका दिल टूटा है। इसके लिए अब आपको ऐसे अंधा भरोसा करके मत चलिएगा। अब आपको सतर्क किया जाता है कि आप प्रॉपर गाइडेंस लेकर ही आगे बढ़िए ताकि आप कहीं भी ठोकर खाकर ना गिर सके। गाइडेंस मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई रीडिंग लेना है, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है, या कहीं आपके इर्द गिर्द कई ऐसे लोग होंगे जो आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। तो आपको उनसे चर्चा करनी है। चर्चा करने के बाद ही आपको एक किसी डिसीजन पर कायम होना है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आपके अंदर कितना कैलिबर है। यह हर एक व्यक्ति आपके अंदर का कैलिबर नहीं गिन पाएगा या नहीं समझ पाएगा, इसीलिए आपको उन पर भरोसा करना है। और जो चीज़ आपकी ज़िंदगी से जा चुकी है, या जिस चीज़ को आप लोग खो चुके हैं, या जो प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ चुका है, आपको उस प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है। आपके पास अब जो चीज़ें अवेलेबल है, जैसे आपके पास कुछ लॉस होने के बाद में कुछ सेविंग्स आपकी अवेलेबल होगी। जैसे आपका कोई रिश्ता चले जाने के बाद कुछ रिश्ते आपके पास अवेलेबल होंगे। आपको उन चीज़ों पर फोकस करना है। और पूछते हैं यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए। एक बहुत अच्छा ऑफर, एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप डील, एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है। मतलब आपकी हो सकता है किसी से दोस्ती हो जाए, या हो सकता है आप किसी प्यार में गिरे, या हो सकता है आपको रिगार्डिंग जॉब आपको कोई एक जॉब ऑफर करे, हो सकता है आपको बिजनेस डील में पार्टनरशिप मिल जाए। तो ये सारे ऑप्शंस अब आपके लिए खुलने वाले हैं। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूवर्स के लिए क्या, सॉरी, द हाई प्रिस्टेस, यही गिरा था नीचे। आप इस एनर्जी में आने वाले हैं द हाई प्रिस्टेस की, जहां एक इंसान इतना बैलेंस हो जाता है, एक इंसान को ये पता होता है कि सच क्या है झूठ क्या है, एक इंसान के अंदर इतना कैलिबर होता है कि वो भांप लेता है दूर से कि उसका नुकसान होगा या उसे प्रॉफिट होगा। ये वो एनर्जी है। तो आप इस एनर्जी में आने वाले हैं कुछ ही समय में। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और 8 ऑफ वंड्स, बहुत ही जल्दी कोई एक ऐसा कम्युनिकेशन आपकी तरफ तेजी से आ रहा है, जैसे कोई जब मतलब लव के लिए जैसे अप्रोच करते हैं, बहुत घाई होती है कि कब मैं जाकर अपनी दिल की बात खोल देता हूँ, अपने दिल की बात बता देता हूँ, कब मेरे दिल की भड़ास निकल जाए, जॉब अपॉर्चुनिटी में कब मैं उस इंसान को अपॉइंट कर लेता हूँ, बिजनेस में कब मेरी वैसे पार्टनरशिप डील हो जाती है उस व्यक्ति से। इस तरीके की घाई में, इस तरीके की जल्दबाजी में बहुत तेजी से एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का ऑफर आपकी तरफ आ रहा है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए, इतनी अच्छी अच्छी ऑफर्स आ रही है आपको, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है आपके साथ, और आप कहाँ भागे जा रहे हैं, आप क्या छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स है, आपके पास सारे कप भरे हुए हैं, यूनिवर्स आपको इतनी भर भर के चीजें दे रहे हैं, और आप है कि उन चीजों को ठुकरा के, ठोकर मार के निकले जा रहे हैं। कहाँ जाना है, कहाँ क्या घाई है आपको। मतलब एक चीज को खो देने से क्या पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। कोई एक चीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है ना कि जिंदगी ही नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास जिंदगी जीने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी जी रहे। आपके पास सब कुछ होने के बाद में आपको इतनी निराशा हो रही है, क्यों? हमें ना कभी कभी हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाले को देखना चाहिए, और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को भी देखना चाहिए, और कभी कभी अपना नजरिया बदल कर दुनिया की तरफ भी देखना चाहिए। हमें अपना गम इतना क्यों हेवी लगता है, हम अपने आप के दुखों को इतना क्यों प्रेफरेंस देते हैं। दुनिया में इतने लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। जब आप उनकी तरफ ध्यान दोगे ना तो आपको अपनी समस्या कुछ भी नहीं लगेगी। दुनिया का गम देखिए ना, दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स है, आप अपने प्रॉब्लम्स पर फोकस करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको सॉल्यूशंस पर फोकस करना है। और जब कोई प्रॉब्लम आती है ना, जैसे ये देखिए ये आदमी है ना, यहाँ सारे कप्स है, भरे हुए हैं सब, है ना, सब प्रॉपर तरीके से रखे हुए हैं, और ये भाग रहा है। ये आप है, किस सिचुएशन से भाग रहे हो आप बताएं। ऐसा क्या प्रॉब्लम है? आपके पास सब कुछ है, ये देखिए ना, सब कुछ है आपके पास, यूनिवर्स ने दे दिया ना आपको सब कुछ, फिर क्यों भागना है? किस सिचुएशन से भागना चाहते हैं? सिचुएशन से भागने से कुछ नहीं होता है, सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। जो व्यक्ति सिचुएशन को फेस करता है ना, वो चट्टान की तरह खड़ा होता है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए। अभी बोला आपको चट्टान बनी है, ये देखिए ऐसी हालत आपने अपने आप की समझ ली है नहीं आप इस हालत में। ये आपका कुछ चीजें होती है ना लाइफ में, जैसे वो नहीं होती है ना, जैसे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कुछ लोगों को होता है ना, आदत होती है ना, अज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ भूत है, यहाँ फलाना है, यहाँ ठिकाना है, यहाँ नहीं जाना है। वैसे ही आपने भी अज्यूम कर लिया है कि मेरी जिंदगी में दुख ही दुख है,
तो दुखी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप ये सोचिए कि मेरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां है, अपने आप खुशियां वापस आ जाएगी आपके पास, अगर गलती से कहीं चली भी गई होगी तो। यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए, अभी बोला चट्टान की तरह होना है, यूनिवर्स बोलते हैं स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में आ जाओ भाई, आपको सब कुछ दे दिया है मैंने। आपके पास सब कुछ है। एक बार थोड़ा शांति से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके पास है, फिर आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या है। अब सारी चीजों से नवाजा गया है आपको और आप भाग रहे, क्यों? थोड़ा उन चीजों पर भी ध्यान दीजिए। देखिए ना, ये भाग रहे ना दोनों, लेकिन उनको यही नहीं पता है कि उनके पास कितनी चीजें हैं। वो भाग जाना चाहते हैं। हम लोग वो होता है ना, कामयाबी क्या दरवाजा एक ही बार खटखटाती है, मतलब यूनिवर्स भी दरवाजा एक ही बार खटखटाते हैं। यदि आप रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है तो यूनिवर्स दोबारा कैसे खटखटाएंगे? उनको तो पता है कि भाई ये तो रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप दोनों हाथ से रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइए, यूनिवर्स दोनों हाथ से देने के लिए तैयार है। ये देखिए, आपके पास सब कुछ है लेकिन आपको नजर ही नहीं आता है। आप इल्यूजन में फंसे हुए हैं। ऐसे लगता है मैं ये करूं या मैं वो करूं या मैं वो करूं या मैं वो करूं। चारों तरफ से घिरा हुआ आदमी फिर क्या होता है, वो उस सिचुएशन को ही छोड़ देता है कि भाई मुझे करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अगर कुछ भी नहीं करना है तो हम पैदा ही क्यों हुए, है ना? सबसे पहला सवाल तो हमारा अपने आप से होना चाहिए कि भाई मैं क्यों पैदा हुआ हूं। अगर मैं यहां हूं तो इसका कुछ ना कुछ तो होगा रीजन, तो वो रीजन तलाशिए। आप अपने आप के अंदर जाइए, बाहर भगवान नहीं मिलता है, कहीं भी ढूंढ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। बाहर शांति कहीं नहीं मिलेगी। जो शांति आपके अंदर है वो आप ही के अंदर है। आप कितना भी खोजने की कोशिश कर लीजिए, मतलब वही है, जिसे ढूंढा गली गली वो मेरे खुद के अंदर मिली। अपने आप के अंदर थोड़ा सा देखिए, थोड़ा गोते खाइए, अपने आप के अंदर डुबकी लगाइए तो पता चलेगा। सब हमारे जितने भी संत थे या जितने महापुरुष थे या जिन्हें आज भी हम फॉलो करते हैं, ऐसे सभी लोगों ने यही बात बोली। फिर भी हम लोग यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। जजमेंट। यूनिवर्स ने तो पास कर दिया है जजमेंट कि भाई आपको सारी चीजें लौटाई जाए, हर वो चीज दी जाए, आपको सिर्फ रिसीविंग मोड पर रहना है। किसी ने कुछ भी किया हो आपकी जिंदगी में, आपको बड़ा से बड़ा धोखा मिला हो, या किसी ने बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की हो, या कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिचुएशन हो, आपसे बड़ी नहीं है। अपनी लाइफ में हम अपने आप के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्यों? जिस दिन हम मर जाते हैं उस दिन सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। मतलब हमारा मरना और हमारा जिंदा रहना, इन दोनों के बीच की लाइफ हम लोग जी रहे। तो जब रियलिटी आपको पता चल चुकी है कि मरने के बाद कुछ नहीं है, मरने के बाद जो है ना वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर उन चीजों के लिए क्यों रोते बैठे? यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। देखिए, आपके लिए गाइडेंस वैसे ही आ रहे,
आपको अपने आप को बैलेंस करना है। आप दुनिया में ना, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन यूनिवर्स जो है ना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने ही तो आपको रचा है ना। आप में भी एक यूनिवर्स की एनर्जी है, आप भी यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो एबिलिटी है। थोड़ा अपने आप को तराशने की कोशिश करिए। हम कभी कभी ना दूसरों को बदलने के चक्कर में ना अपने आप को भूल जाते हैं। खुद बदल जाओ, सामने वाला उसको बदलना है बदलेगा, नहीं बदलना है नहीं बदलेगा। हर एक व्यक्ति अपना एक कर्मा लेकर आया है ना। हम लोग जैसे हमारा किसी ने दिल दुखा दिया तो हम लोग को बुरा लगता है, क्यों? वो भाई उसी चीज के लिए आया था धरती पर, दिल दुखाने के लिए, तो दुखा दिया उसने। छोड़ दो ना उसे यूनिवर्स के भरोसे। अगर उसने जानबूझकर किया होगा या कोई गलत काम किया होगा तो उसे प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका कर्मा उसने बना लिया। आप अपना कर्मा क्यों खराब करते हो? हम लोग कितनी बुरी बातें बोलते हैं किसी चीज, किसी व्यक्ति के लिए, किसी सिचुएशन के लिए। इससे क्या होता है और इससे क्या होगा? हम अपना कर्मा खराब कर लेंगे, हम खुद प्रॉब्लम में आ जाएंगे, है ना। तो हमें अपना कर्मा अच्छा रखना है, बाकी सबका छोड़ दीजिए। हर व्यक्ति ने अगर अपने बारे में सोचा और अपने कर्मों के बारे में सोचा ना, तो दुनिया में ना प्रॉब्लम्स ही नहीं क्रिएट होगी। और जिन्होंने आपका दिल दुखाया होगा ना कभी ये रीडिंग उन तक तो पहुंचेगी ना, तो उन्हें भी तो जवाब मिलेगा ही ना, जिन्होंने आपका दिल दुखाया होगा, है ना। या फिर आप खुद ही शेयर कर दीजिएगा उनको, उन्हें डायरेक्टली पता चल जाएगा। या ये नहीं तो कोई और चीज आप शेयर कर दीजिएगा खुद से। या फिर भरोसा रखिए यूनिवर्स पर, वो कभी ना कभी उनके आंखों के सामने ये सारी चीजें लेकर आएंगे ही आएंगे, आना ही है। क्योंकि वो है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा और उनकी किस्मत में अगर सुधरना होगा तो वो सुधरेंगे, अगर नहीं सुधरना होगा तो आप कितना भी सर फोड़ लीजिए, वो नहीं सुधरेंगे। जिसे धोखा देना होता है वो देता ही है, और जिसे धोखा खाना होता है वो धोखा ही खाता है। यही सृष्टि का नियम है। हमेशा धोखा खाने वाला चलता है, मतलब धोखा खाने वालों में से बनिए, धोखा देने वालों में से नहीं। क्योंकि खाने वाला तो बच जाता है, देने वाला किसी से नहीं बचता। इसीलिए खा लिया ना आपने धोखा, खुशकिस्मत समझिए कि आप खाने वालों में से है। थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को कि भैया आपको धोखा खाने वालों में रखा। धोखा देने वालों में रखते तो आपका कर्मा ऐसा ऐसा बनता, फिर ज्यादा भुगतना पड़ता, है ना। तो थैंक यू बोलिए यूनिवर्स। और बताइए, इस एनर्जी में आ रहे आप, है ना, अपने आप को परेशान कर रहे हैं, दिन रात सोच रहे होते हैं उसी व्यक्ति के बारे में, या उसी नौकरी के बारे में, या उसी बिजनेस के बारे में। क्यों? इसी सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स और बताइए क्या गाइडेंस है। 2 गाइडेंस है। आपको डर लग रहा है कि आप पूरी तरह उस चीज को ना खो दें जिसे आपने बहुत मिन्नतों से बांधा है ना। ये देखिए, ये आदमी मेहनत कर रहा है ना, इस तरीके से मेहनत की आपने उसे डेवलप करने में, उसे इस मुकाम पर लाने में, चाहे लव में हो, आपने प्यार में भी मेहनत की और अचानक से आपके साथ ये सब हो गया। आपने बिजनेस में मेहनत की और अचानक से आपके साथ ये सब हो गया। आपके नौकरी में मेहनत की, अचानक से आपके साथ ये सब हो गया। या आपने फैमिली में मेहनत की, अचानक से फैमिली ने आपको धोखा दे दिया।
और अब आपको डर लग रहा है कि आप जिन चीज़ों को खो चुके हैं ना, उन चीज़ों को फिर से ना खो दें। भाई वो खो चुके हैं, आप उसे सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। यूनिवर्स विल टेक केयर। और हमेशा जब भी कोई चीज़ आपसे छूट जाती है ना, ऐसे पकड़ के नहीं रखना किसी भी चीज़ को ना, ऐसे पकड़ा हुआ है ना ये, ऐसे पकड़ के नहीं रखना। वो होता है ना, रेत होती है ना, रेत, उसको जितना कस के पकड़ो तो वो फिसलती है ना। ये तो एग्जाम्पल आपको भी पता है, पता सबको है। अप्लाई कब करेंगे? पानी को मुट्ठी में कौन बांध सका है? पता सबको है, अप्लाई कब करेंगे? अप्लाई भी तो करना चाहिए ना। देखते हैं, आपको जिसने धोखा दिया, जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपको बहुत परेशान किया, तो उसकी फिलहाल की क्या हिडन फीलिंग्स है। यूनिवर्स प्लीज बताइए, हमारे व्यूअर्स के जो दिल दुखाने वाले हैं उस व्यक्ति की क्या फीलिंग्स है। फाउंडेशन, एस्टैब्लिश्ड फैमिली, सिक्योरिटी। वो भाई सिक्योरिटी देख रहे हैं अपनी, इस रिलेशन को या इस चीज को किस तरीके से फाउंडेशन दिया जाए, इसको कैसे नर्चर किया जाए, आगे कैसे ग्रो किया जाए, उसके बारे में वो सोच रहे। कंफ्यूज स्टेट में है फिलहाल, उन्हें कुछ किसी चीज के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि होने क्या वाला है आगे। ट्विन फ्लेम्स, जो लोग लव रिलेशनशिप में थे, आपके लिए आपकी जिंदगी में ये टावर मूवमेंट है, बिकॉज आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। देखिए, है ना, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो जो भी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनके लिए कि उनकी जिंदगी में ये एक टावर मूवमेंट है। आप इसकी वजह से किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा अपना रीडिंग वगैरह ले लीजिए, अपने लिए गाइडेंस लीजिए और अपना इनर वर्क करिए, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स के लिए ये इस तरीके के टावर मूवमेंट्स, ट्रिगर्स ये लगे रहते हैं। लॉन्गिंग, वो आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, करेंगे। जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है वो क्रेव तो करेंगे। और जो नॉर्मल लव जर्नी में है, वो उनके भी जो वो चले गए, वो क्या होता है ना, इंसान को कभी कभी धोखा देने के बाद रियलाइज होता है कि अरे यार मैंने तो धोखा दे दिया, है ना। और जब तक उसे रियलाइज होता है तब तक वो सब कुछ खो चुका होता है, फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सिवाय पछताने के। तो अब वो क्रेविंग कर, देखा, उन्हें लगता है कि आपने बद्दुआएं दे दी उनको, उनके ऊपर बड़ी सी मुसीबत टूट पड़ी, या उनके कर्मों का कोई फल है। होता है ना, कभी कभी दिल दुख जाता है तो हम लोग दिल से पूरी चीज बोल देते हैं, हमें भी पता नहीं होता है। या कभी कभी कोई नहीं बोलता है, तब भी वो नेगेटिविटी है। अगर दिल से निकली है तो वो पहुंचेगी जरूर। तो उन्हें वही महसूस हो रहा है कि कहीं गलती से आपने उन्हें बद्दुआ तो नहीं दे दी, और वो सौरों की एनर्जी में है, वो माफी मांगना चाहते हैं, वो मतलब गिल्ट वाली फीलिंग है उनकी। वो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि भाई नहीं, वो लॉयल नहीं रहे। बिजनेस में भी शायद उन्होंने लॉयल्टी नहीं रखी है। जॉब में आपके जिनके साथ आपकी अनबन हुई या जो भी चीज़ हुई, सिचुएशन हुई, वहाँ लॉयल्टी नहीं थी। लव रिलेशनशिप में लॉयल्टी नहीं थी, इसीलिए वो लॉयल्टी के बारे में सोच रहे हैं। और ट्विन फ्लेम्स वाली जर्नी में भी वो लॉयल्टी का ही इशू है, ठीक है। बाउंड्रीज, आपने इनके जाने के बाद या आपने दे दिया होगा इनको एक मस्त से ट्रिगर मूवमेंट कि भाई जब तक तू मुझे कमिटमेंट नहीं देगा तो आना ही मत, है ना। ऐसा कुछ किया होगा आपने ज़रूर, आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली होगी, या आपने ऐसा भी बोला होगा कि तुम मेरे साथ जब तक लॉयल नहीं रहोगे मेरी ज़िंदगी में मत आना, है ना। ऐसा भी हो सकता है। या आपने अपने बिजनेस पार्टनर को ये बात बोली होगी कि भाई
तुम जब तक लॉयल नहीं रहोगे या जब तक इन चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं चलेगा तब तक कोई इस चीज़ को आगे ग्रो नहीं करेंगे। बिजनेस जॉब सेक्टर में आपने भी यही बात बोली होगी कि भाई मुझे ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने का है, मैं तुम्हारे ऐसे 2 नंबर वाले टाइप के काम नहीं कर सकता हो या नहीं कर सकती हूँ। तो इसके लिए आपने अपनी बाउंड्रीज बना ली होगी फर्म। कर्मा, वो सोच रहे हैं कि वो अपना कोई कर्मा भुगत रहे, वही कर्ज आपने दे दिया ना। ओपन हार्ट, आपको रिसेप्टिव मोड में आना है या वो रिसेप्टिव मोड में अभी आ चुके हैं। कुछ लोग जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी वाले जितने लोग हैं उन लोगों को जो ट्रिगर मोमेंट मिला था, अब कुछ लोगों का ट्रिगर मोमेंट जो है वो ताज़ा होगा, जस्ट अभी अभी मिला होगा, और कुछ लोगों का ट्रिगर मोमेंट जो है वो बहुत पुराना होगा। तो वो लोग अगर रीडिंग देख रहे हैं तो उनके जो पार्टनर है उन्हें अभी रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और वो अभी मतलब इस जर्नी को एक्सेप्ट करने के सिचुएशन में उन्होंने अपना दिल खोला हुआ है फिलहाल। मतलब अवेकनिंग की जो स्टेज है वो काफ़ी आगे निकल चुके हैं और हो सकता है कि आप यहाँ से आगे रियूनियन के पोर्टल में एंटर करें। तो आप अपना इनर वर्क वैसे ही कंटिन्यू रखिएगा। और जो नए अभी ट्विन फ्लेम जर्नी में जिनको अभी अभी पता चला है, अभी आज जिनको ट्रिगर मोमेंट मिला है, फिर रिसर्च किया उन्होंने तो पता चला, मतलब 3 महीने से 4 महीने 6 महीने के बीच में जिनको अभी पता चला है, तो उनके पार्टनर का अभी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होने वाली है। इसीलिए उनकी पूरी जिंदगी में ना उलट पुलट हो चुकी है, हौच पौच मची हुई है। बिकॉज आपने अब तक तो वो यही समझ रहे थे कि आपने उनको कोई श्राप दे दिया होगा या उनका वो कर्मों का फल भुगत रहे हैं, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है, पता चलना शुरू होगा, या तो पता चलना शुरू हुआ है या तो पता चलना शुरू होगा कि वो किसी एक जर्नी का हिस्सा भी है। हो बड़ा टाइम भाई, जो लोग नॉर्मल लव रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के पार्टनर टाइम मांग रहे हैं। जो बिजनेस वाले रिलेशनशिप में है, मतलब बिजनेस वाली चीज़ों को देख रहे हैं, तो उनके भी पार्टनर टाइम मांग रहे हैं। जो जॉब वाले इसमें है उनको थोड़ा टाइम लगने वाला है ताकि वो इस चीज़ को मतलब प्रॉपर तरीके से सॉर्ट आउट हो सके। और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है उसमें 2 स्टेजेस है। एक जो बिगनिंग वाली स्टेज है उनका तो अभी अवेकनिंग प्रोसेस ही शुरू होगा, उनको काफ़ी मतलब इसमें अभी जब तक वो डिवाइन टाइम नहीं आता है तब तक आपको अपना इनर वर्क शुरू रखना है। और जो लोग काफ़ी आगे निकल चुके हैं इस जर्नी से, मैच्योर हो चुके हैं, उन लोगों की जो पार्टनर है वो उन्हें थोड़ा टाइम कुछ होगा बैलेंस और बैगेज। ये इंटीमेसी फील कर रहे हैं, मतलब इन्हें लग रहा है कि लवी डबी वाला फीलिंग आ इनके बीच में। ये लव वालों के लिए मैसेज है, लव रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम्स और बाकी सबके लिए। इल्यूजिव, थोड़ा सा इल्यूजन में है, उन्हें अभी समझ नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है एग्जैक्टली। लास्ट गाइडेंस है साइलेंस, तेरी खामोशी ने मार डाला। साइलेंस ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप। जब से आपने खामोशी अपना ली तब से ये इनको बड़ा सा ट्रिगर मोमेंट मिल गया और इन्होंने इस साइलेंस को बहुत अपने दिल पे ले लिया, जिसकी वजह से उनका अवेकनिंग फास्ट हुआ है। यदि आपने साइलेंस ट्रीटमेंट नहीं दिया होता तो इनका अवेकनिंग इतना फास्ट नहीं होता। और ये भी एक गाइडेंस है कि जिन लोगों ने जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिन्होंने अब तक साइलेंस ट्रीटमेंट दिया नहीं होगा तो वो दे दीजिए ताकि उनका अवेकनिंग हो सके। अवेकनिंग होना ज़रूरी होता है। और बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूअर्स के लव लाइफ के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स बताइए हमारे बटरफ्लाई। भाई बटरफ्लाई का एक मीनिंग ये भी होता है कि एक बटरफ्लाई होता है ना, वो एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, कीड़ा होता है, फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, फिर उसे बहुत दर्द होता है जब उसे पंख आते हैं। मतलब एक छोटे से कीड़े से वो पंख आते हैं, बहुत दर्द होता है उसे, बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, फिर उसे पंख आते हैं, पंख बड़े होते हैं और कलरफुल पंख आते हैं उसे, है ना। ये बटरफ्लाई की एक जर्नी है, उसी जर्नी में आप है ना। ये ट्विन फ्लेम
वाली जो जर्नी है ना, ये उसी बटरफ्लाई की तरह जर्नी है, या कोई भी लव वाली जर्नी जो है ना, वो बटरफ्लाई की तरह है। बिगनिंग में ना कुछ नहीं लगता है, मतलब होता है ना, प्यार करने के लिए कुछ नहीं लगता है, प्यार करने के लिए जिगर की ज़रूरत नहीं होती है, निभाने के लिए जिगर की ज़रूरत होती है, और वो अभी टाइम है आपका निभाने का। यूनिवर्स और बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। राइट पाथ, आप जिस जर्नी में है वो आप राइट पाथ पर है, मतलब आप अच्छे पार्टनर के साथ है, आपकी इनर वर्क वगैरह हर एक चीज़ काफ़ी प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हैं। और बताइए इंडिविजुअलिटी, अपने सफ़र में हमें किसी के अंदर इतना भी इन्वॉल्व नहीं हो जाना है, चाहे वो कोई नौकरी हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, या चाहे कोई व्यक्ति हो, इतना भी इन्वॉल्व मत हो जाना कि अपने आप को खो देना। ट्विन फ्लेम जर्नी में जितने लोग हैं वो समझ सकते हैं कि अपने आप को खोना मतलब क्या होता है ना। और जितने ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन्होंने याद रखना है कि ये जो ट्रिगर्स आपकी लाइफ में आते हैं ना, वो उसी के लिए आते हैं ताकि आप अपने आप को ना खोए, अपने आप के सेल्फ में आना, किसी व्यक्ति के लिए कभी मत खोना, बिकॉज आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। आपको अगर पता चल चुका है अपनी जर्नी के बारे में, तो आपका बस वही काम है, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करें। और बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है, और बताइए यूनिवर्स क्या गाइडेंस है। ट्रू लव, ये जो है आपका, ये ट्रू लव है, इसीलिए आपको इतने ट्रिगर दे रहे हैं। नॉर्मल लव होता तो ट्रिगर नहीं देते, नॉर्मल लव होता है तो क्या होता है, सीधा भाई या तो तू में होती है, या तो डिफरेंस अलग डिवाइड हो जाते हैं, या तो फिर क्या होता है, शादी हो जाती है और वो अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं। ये नॉर्मल लव है। यदि वो ट्रू लव है ना, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएगी, उसमें सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, उसमें तू में होगी, उसमें 100 बार झगड़े होंगे और पता नहीं क्या क्या, वो सब चलता है जब वो ट्रू लव होता है। कनेक्शन, फिर से ये कोई ना कोई सोल कनेक्शन है। कई लोग इसमें ट्विन फ्लेम जर्नी में है और कई लोग इसमें सोल जर्नी में है। तो आपको अपने वर्क पर ध्यान देना है, अपने आप पर ध्यान देना है, अपने सेल्फ पर ध्यान देना है। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, वो आपके जो वो है XYZ, वो आए नहीं आए, जो मैस्कुलाइन है, जो मैस्कुलाइन डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिनको अभी भी पता चल रहा है या जिनके नैन चक्षु थोड़े से खुलने की कोशिश हो रही है, उन्होंने ये याद रखना है कि आपको भी स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना है। सिर्फ फेमिनाइन का ही काम नहीं होता है स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना। फेमिनाइन आपको तब तक एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक आप ग्रो नहीं करेंगे, बिकॉज वो एक्सेप्ट ही डिवाइन मैस्कुलाइन को करती है। अब तक आप सिर्फ मैस्कुलाइन है, जब तक आप डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं होते हैं तब तक कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो भी डिवाइन फेमिनाइन है, दोनों ने अपने अपने स्पिरिचुअलिटी पर, अपने अपने सेल्फ पर, अपनी सेल्फ को ग्रो करने में ज़्यादा ध्यान देना है ना। और जो नॉर्मल लाइफ, लव लाइफ जर्नी में है, उन्होंने भी अपने आप को ग्रो करना है। जब हम अपने आप को ग्रो करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी डेवलप हो जाती है, हमारे अंदर एक सेल्फ डेवलप होता है कि मैंने अपने बलबूते पर अपने आप को खड़ा किया है। तो आपके पास भी आगे जवाब होना चाहिए ना कि आप सेल्फ मेड पर्सन हैं। तो जितने मुझे देखने वाले जितने लोग हैं ना, वो सब लोग, मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग सेल्फ मेड हो। किसी के भरोसे पर मत रहिए, कोई नहीं आएगा लाइफ में, आपको अपनी चीज़ें खुद ही करना है। तो अपने आप को ग्रो करिए। वो ये मत सोचिए कि वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, अरे यार उसने तो किया ही नहीं, अरे यार उसने तो किया ही नहीं, मेरा ही काम है क्या, मैं अकेले ही करूँ क्या। हाँ, आपका ही काम है, पैदा हम अकेले ही होते हैं, है ना। जैसे अकेले पैदा होते हैं, अकेले मर जाते हैं, 4 लोग लेकर थोड़ी ना मरते हैं कि भाई काम कर, मुझे ना जो जो प्यारे थे ना, चलो ना सब मेरे साथ, मरते हैं जाके।
ऐसा बोलते हैं क्या हम? तो ऐसा ही है, इंसान अकेला आता है, अकेला जाता है। तो काम स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करे, चाहे बिजनेस में ग्रो करे, चाहे कहीं भी ग्रो करे, चाहे रिलेशंस हो, कहीं भी हो, अपना काम कर लीजिए। बाकी दुनिया जाए उनके बारे में मत सोचिए, आप अपना काम कर लीजिए और साइड में हो जाइए। फिर बाकी आगे है ना भाई, आपको इतना भर भर के देने वाले यूनिवर्स है, वो देख लेंगे आपने किया नहीं किया, क्या किया, किसने क्या किया। इंसान ना मतलब दो लोगों से कभी झूठ नहीं बोल सकता। पूरी दुनिया में सिर्फ दो लोग हैं जिनसे वो सच बोलता है। उन दो लोगों में से भी एक ऐसा है जिससे वो मतलब कोई चीज छुपा ही नहीं सकता, क्योंकि छुपा नहीं सकती। वो तो अपने आप से भी झूठ बोल लेगा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन यूनिवर्स वो तो देख रहे है ना। देख रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स नाम का कोई एक ऐसा व्यक्ति है और जो ऊपर से आपको देख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एनर्जेटिकली कनेक्टेड रहते हैं ना किसी भी चीज से। तो जो बातें हम वर्ड्स में नहीं बोल पाते हैं, जो हम लिख कर नहीं बोल पाते हैं, जो किसी माध्यम से कम्युनिकेट नहीं हो पाती है, वो वाइब्रेशन से कनेक्ट होती है। जैसे यहाँ से मेरी आवाज जो है आप तक पहुंच रही है ना, वो वाइब्रेशंस के माध्यम से पहुंच रही है। तो इसी वाइब्रेशंस के माध्यम से आपको यूनिवर्स रीड करते हैं। आपके वाइब्रेशंस जो है, जैसे किसी के पास जाओ आपको लगता है ना कि इसके पास बैठना चाहिए, इनकी बातें सुनना चाहिए, और कुछ लोग होंगे जिनके पास जाने के बाद में आपको लगता है कि अरे अरे नहीं नहीं नहीं, इनके साथ मुझे बात नहीं करना है, मुझे नहीं चलो यहाँ से जाते जाते जाते। क्यों? क्योंकि आप वाइब्रेशंस पकड़ते हैं। उस इंसान ने तो एक शब्द भी नहीं बोला होता है, लेकिन आप सबसे पहले अगर कोई चीज नोट करता है ना, व्यक्ति या जानवर या जो भी इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नोट करता है तो वाइब्रेशन। उसके बाद बाकी की चीजें आती है। जब लैंग्वेजेस नहीं थी तो वाइब्रेशंस ही तो थे। हम वाइब्रेशंस के माध्यम से ही तो समझते थे कि अभी बारिश होने वाली है ना, एनवायरमेंट चेंज हो जाता है, ठंडी है, वाइब्रेशंस है ना, तभी तो पता चलता है। ठंडी मतलब कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है कि उठा के ला ली यहाँ रख दी और ठंडी आ गई। गर्मी है ना, वाइब्रेशंस ये है। अब घर के अंदर थोड़ी ना सूरज आ रहे, लेकिन तब भी गर्मी है, तो हमें वाइब्रेशंस मिलते हैं कि भाई गर्मी है। कभी कभी ठंडी में भी गर्मी हो जाती है, तो क्यों? वाइब्रेशंस। तो हर एक चीज वाइब्रेशंस है। मुझे पता है रीडिंग बहुत लंबी हो चुकी है, आप 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपको बता देना चाहिए। पता नहीं मैं भी क्यों बता रही हूँ, शायद डाउनलोड है तो बता रही हूँ मैं। यूनिवर्स और लास्ट मैसेज बताइए, और लास्ट गाइडेंस बताइए यूनिवर्स, और लास्ट गाइडेंस बताइए यूनिवर्स। यूनिवर्स और लास्ट गाइडेंस। भाई बहुत सारे गाइडेंस दे दिए आपको यूनिवर्स ने। लास्ट गाइडेंस बोला तो नहीं, लास्ट गाइडेंस था नहीं, लेकिन 4 गाइडेंस बचे थे। मैंने फटाफट फास्ट करने के चक्कर में मैंने गाइडेंस ले ली। तो पहली बात यह है कि जो अपना इनर वर्क कर रहे हैं, जो अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, जो सेल्फ फोकस्ड है, जिन्होंने अपने आप को गलत बोलना बंद कर दिया, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस में आ चुके हैं, उनके लिए आ रहा है अबंडेंस। मतलब सिर्फ धन नहीं होता है, अबंडेंस का मतलब होता है खुशियाँ, अबंडेंस का मतलब होता है सुकून। ये सब चीज़ें, पैसों से सब कुछ नहीं आता है। बहुतों के पास पैसा नहीं होता है लेकिन सुकून होता है ना। तो ऐसा ही आ रहा है, पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन उसके साथ बाकी चीज़ें भी आ रही है। एपोलॉजी, कोई है जो आपसे एपोलॉजी करना चाहता है, ये सौरों वाली एनर्जी वाले, वो आपसे एपोलॉजी करना चाहता है। फिर वही इम्परफेक्शंस, हर इंसान कंप्लीटली सही नहीं होता है। कुछ के पास कमियां होती है, कुछ के पास खामियां होती है, कभी खूबियां होती है, कभी कुछ होता है। कोई कंप्लीट नहीं है, तो आपको एक्सेप्ट भी वैसे ही करना है और साथ में अपनी कमियों पर भी ध्यान देना है।
हमारे अंदर कभी कभी कोई चीज़ छूट जाती है, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उन्होंने अपनी कमियों पर ध्यान देना है। आपको ये जो सेपरेशन का फेज मिलता है वो कमियों पर ध्यान देने के लिए मिलता है, ताकि आप अपने आप के साथ रहे, अपनी कमियों को ढूंढे, उसके ऊपर वर्कआउट करे और उन्हें लेट गो कर दे, छोड़ दे। बिकॉज बचपन से तो आपने देखा ही होता है ना स्ट्रगल, है ना। बचपन से आपकी लाइफ तो इजी नहीं होती है, तो वो जो चाइल्डहुड वुंड्स है ना वही आपको अभी क्लीन करना है। इसके लिए आपको सेपरेशन का फेज दिया है। इसीलिए इम्परफेक्शंस जितने भी है, जितने सेल्फ डाउट है, सबको क्लीन करिए। एंटिसिपेशन, एम्ब्रेस द स्वीट एंटिसिपेशन ऑफ लव अराइवल इनटू योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में आ रहा है बहुत ही अच्छा प्यार, उसमें थोड़ा अपना इनपुट डालिएगा, ताकि वो कई साल, मतलब कुछ जो ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ लोग भी ऐसे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 10-10 साल से इस जर्नी में हैं, कुछ लोग 15 साल से इस जर्नी में हैं, कुछ लोग 5 साल से इस जर्नी में हैं। तो बहुत मतलब छोटा पीरियड नहीं होता है ये। इतना साल किसी से दूर रहो, उसका इंतज़ार करो, और ये भी नहीं पता है कि वो आएगा कि नहीं, है ना। बहुत बुरा लगता होगा। कई लोगों ने सोचा होगा कि मैं इस जर्नी को ही छोड़ देता हूँ, छोड़ देती हूँ, नहीं हो सकता मुझसे। इतना दूर चलने के बाद एक कदम दूरी पर है आप। 12-12 पोर्टल आ गया, मतलब आ रहा है ना। 11-11 पोर्टल चल ही रहा है। तो हम लोग जब किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं तो अचानक से उस चीज़ को छोड़ देना, बैकआउट कर लेना, ऐसे करने से आप चट्टान थोड़ी बनेंगे, आप डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़ी बनेंगे, है ना। हमें अपने फेमिनाइन और मैस्कुलाइन नाम के आगे डिवाइन भी तो लगाना है। हम चाहते हैं डिवाइन जुड़े, ताकि हम उस एनर्जी में आए। तो आपको वर्कआउट तो करना पड़ेगा ना अपने इन चीज़ों के लिए। तो वही है कि आपको प्यार के लिए ना, आपके प्यार के लिए, आपके प्रेम के लिए काम करना है। हम लोग नॉर्मल जर्नी में थोड़े रहते हैं, और जो नॉर्मल लव जर्नी में है ना, वही लव जर्नी ही डिवाइन होती है। तो आप लव जर्नी में है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटिसिपेशन आपके लिए नहीं है। आपको भी काम करना है, सभी को काम करना है। और जो बिजनेस में है उनको भी अपने बिजनेस की ग्रोथ पर फोकस करना है। और जो भी पार्टनरशिप अभी आपकी तरफ आने वाली है, तो उसको आपको खुले दिल से एक्सेप्ट करना है, बिकॉज वो यूनिवर्सल गिफ्ट है। देन जो लोग जॉब के रिगार्डिंग सोच रहे थे, तो उन्हें उनकी तरफ भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसे खुले दिल से एक्सेप्ट करना है और अपने कैलिबर पर भरोसा रखना है। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में। और हाँ, जो लोग मुझे कॉल करते हैं व्हाट्सएप पर, वो कॉल ना करें, वो मुझे मैसेज करें। मुझे मजबूरन ब्लॉक करना पड़ता है, बिकॉज कोई और सेशंस भी तो चल रहे होते हैं और नॉन स्टॉप कॉल करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए कि आप मैसेज कर दीजिए, मेरी तरफ से मैसेज का रिप्लाई आ जाएगा आपको। जो लोग भी आपका अपना पर्सनल रीडिंग चाहते हैं वो प्लीज़ मैसेज कर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में और अपने सवाल लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसके ऊपर रीडिंग्स ला सकूं और आपके प्रश्नों का, आपके समस्याओं का निवारण हो सके। तो फिर मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।